Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 149 हमारी POTD सीरीज का। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। इसका नाम है मैक्सिमम सब एरे। तो यार ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमारे पास केडेंस एल्गोरिदम लग रही है। तो अगर आपको केडेंस एल्गोरिदम के बारे में पता होगा तो आपने ये क्वेश्चन रीड करते ही इसको सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं भी पता है तो यार आज मैं इस वीडियो में आपको केडेंस एल्गोरिदम दोबारा अच्छे से बता दूंगा। अगर आप पीओटीडी सीरीज फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से तो उसके केडेंस एल्गोरिदम के हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? सो फाइंड आउट द मैक्सिमम सब एरे ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स फ्रॉम एन एरे। तो हमें मैक्सिमम सब एरे निकालना है, और मैक्सिमम का मतलब है हमें उसका उस सब एरे का हमारे पास सम मैक्सिमम होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास एक एरे है तो इसमें सब एरे क्या होगा? ये 1 2, क्योंकि हमारे पास कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट होने चाहिए तभी वो सब एरे होगा। तो सब एरे और सब सीक्वेंस के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस मतलब जैसे 1 और 3 ये भी हमारे पास एक सब सीक्वेंस हो सकता है, बट सब एरे में हमारे पास हमेशा कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स ही होने चाहिए। तो इसमें हमें मैक्सिमम सब एरे बताना है। तो 10 सब एरे शुड भी, तो ये सब एरे की हमारे पास डेफिनेशन है। एंड हमें उसमें ये बताया हो कि हमारे पास मैक्सिमम सब एरे कैसे बनेगा। तो जिस हमारे पास सब एरे का सम ग्रेटर होगा तो वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो जैसे कि हम इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, इसमें हमारा कंप्लीट एरे है तो इसी का सम हमारे पास मैक्सिमम होगा। बट हमारे पास सम छोटा होना कब शुरू हो जाएगा? जब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक ये नेगेटिव नंबर हो गया तो ये सब एरे तो हमारे पास नेगेटिव सम है, तो हम इसको ले नहीं सकते क्योंकि हमें हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर्स ही लेने हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे 2 है तो ये 2 हमारा एक सब एरे बन सकता है, तो हमारे पास मैक्सिमम सब एरे 2 आ गया और हम लास्ट में 2 रिटर्न कराएंगे। तो इसमें हम केडेंस एल्गोरिदम को कैसे यूज करेंगे और इसको हम ऑफ एंड टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम केडेंस एल्गोरिदम समझ लेते हैं। तो केडेंस एल्गोरिदम के लिए एग्जांपल रख लेते हैं 1 2 -3 4 5। एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं 7 -100 और 50। तो ठीक है, ये एग्जांपल हमारे पास ठीक रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास केडेंस एल्गोरिदम में क्या हो रहा है? तो केडेंस एल्गोरिदम हमारी इसके लिए ही होती है, स्पेशली हमारे पास मैक्सिमम सम सब एरे निकालने के लिए। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हम अपना इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक अपना मैक्सिमम सम ले लेते हैं, एक हमारा करंट सम ले लेते हैं। तो मैक्सिमम सम में हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे जो अभी तक हमारे पास आएगी, और करंट सम में हम अपना करंट फ्लो के साथ रखेंगे। और हमें एक चीज़ बता यार, हमारा करंट सम कब छोटा हो जाएगा? जब हमारे पास कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आने लगेगी तब हम क्या करेंगे, उससे हट जाएंगे। मतलब क्या है, अगर हमारे पास सपोज करो जैसे कि ये एग्जांपल आ रहा था हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हमारे पास पहले -1 आया, तो -1 को सीधा हटा देंगे और हम करंट जीरो कर देंगे। तो ये एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा 1 आया तो देखेंगे हम करंट को सीधा 1 में ऐड कर देंगे। मतलब 1 को सीधा करंट में ऐड कर देंगे तो करंट की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। अब उसके बाद हम 2 पे आए तो 2 + 1 हमारे पास 3 हो गया। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे करंट की वैल्यू 3 हो जाएगी टोटल। तो इसको इरेज करके 3 लिखता हूँ। तो अब हमारे पास करंट में वैल्यू हो चुकी है 3। अब इसके बाद हमारे पास -3 आया तो इसको भी हम ऐड करेंगे, 3 - 3 ये हमारे पास 0 हो गया। तो पहले हम हर एक स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पूरा फ्लो दिखाता हूँ आपको कैसे चलने वाला है। तो हमारे पास केडेंस एल्गोरिदम के अंदर होता क्या है, सबसे पहले हम करंट में अपना ith एलिमेंट ऐड करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये करंट हमारा ग्रेटर देन हो गया मैक्सिमम, और अगर ऐसा है तो हमारे पास मैक्सिमम को अपडेट कर दें, मैक्सिमम इक्वल टू करंट। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले देखो हमारे ये वैल्यू 1 आई तो हमने इसको करंट के अंदर ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास 1 हो चुकी है और हमारी स्टार्टिंग में मैक्सिमम की वैल्यू 0 थी। तो अब हम यहाँ पे 0 थी तो हमने चेक करा क्या हमारा करंट सम हमारे मैक्सिमम सम से बड़ा है? हाँ, हमारा करंट सम बड़ा है। तो हम अपने मैक्सिमम सम को अपडेट कर देंगे और इसको कर देंगे करंट के इक्वल। और उसके बाद हमारे पास 2 आया तो 2 को हम अपने करंट के अंदर ऐड कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा अब 3। तो करंट में हमारे पास वैल्यू 3 आ चुकी है। अब हम सेम चीज़ चेक करें कि हमारा करंट मैक्सिमम से ग्रेटर है। हाँ, हमारा करंट ग्रेटर है तो हम उसको अपने मैक्सिमम में रख देंगे। तो हमारे मैक्सिमम में वैल्यू आ जाएगी अब 3। अब उसके बाद हमारी ये वाली वैल्यू आई तो अब ये हम अपने करंट के अंदर ऐड करेंगे, 3 - 3। अब हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा करंट अब 0 हो चुका है। अब हम चेक करें क्या करंट हमारा मैक्सिमम से ग्रेटर है? नहीं, करंट हमारा मैक्सिमम से ग्रेटर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने करंट को 0 कर देंगे, बट यहाँ पे करंट ऑलरेडी 0 है। नहीं, इस चीज़ में नहीं करेंगे। हमारा जब करंट 0 है तो हम इसको आगे चलने देंगे। ये हमको अभी 0 नहीं करना है, ये अभी हमारा करंटली 0 ही है। तो हम इस फ्लो में इसको आगे रहने देंगे और हमको पता है मैक्सिमम सम हमारा 3 है जो कि हमारे इस वाले सब एरे में से आ रहा है, 1 और 2 में से। अब इसके बाद हमारा करंट 0 है तो इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हमारा 4 आया तो हम 4 को ऐड कर देंगे करंट के अंदर। तो हमारा करंट के अंदर 4 ऐड हो गया। तो इसके बाद हम क्या चेक करें कि हमारा
ये हमारा करंट हमारे मैक्सिमम से ग्रेटर है, हाँ हमारा करंट मैक्सिमम से ग्रेटर है, तो हम मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट करके 4 कर देंगे। अब ये 4 कैसे आई, ये हमारे इस वाले से आई, ये वाला सब एरे, या फिर आप ये कंप्लीट सब एरे भी ले सकते हो, या फिर सिर्फ आप ये 4 वैल्यू भी ले सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास 5 आया, तो हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे करंट के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। तो करंट हमारा मैक्सिमम से ग्रेटर है, तो हमारे मैक्सिमम की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, और ये भी 9 हो जाएगी। एंड इसके बाद हमारे पास ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, तो अब 7 भी हमारे करंट के अंदर जाएगा और वो भी हमारे मैक्सिमम से ग्रेटर हो जाएगी। तो 9 और 7 हमारे पास कितना हुआ, 16। तो ठीक है, हमारे पास अब ये वैल्यू ये यहाँ तक आ चुकी है, और हमारे पास 16 सम किसका आ रहा है, इसका। हमारे पास ये वाला सब एरे आ रहा है जिसका सम 16 आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास -100 आई, तो -100 आई तो हमारा ये हट जाएगा, और हम क्या करेंगे, 16 -100 करेंगे, 16 और इसमें प्लस क्या कर रहे हैं हम, -100, तो ये हमारा आई थिंक कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा आई थिंक। तो हाँ 84, तो हमारे पास ये 84 हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं, और हमारा ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक हम आ चुके हैं, और अब हमारा सम कितना हो चुका है, -84, -84, क्योंकि हमने -100 ऐड करा है। तो हम चेक करेंगे क्या ये हमारा करंट जो हमारा मैक्सिमम से ग्रेटर है, नहीं, बट हमारा हम ये चेक करेंगे कि हमारा करंट हमारा नेगेटिव हो चुका है। अगर हमारा करंट नेगेटिव हो चुका है ना यार, तो इसका मतलब है हमारे पास इससे आगे हमेशा नेगेटिव वैल्यू, हमारे पास छोटी वैल्यूज आएंगी। तो अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमको इस वाले पूरे सम को डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि अगर हमारे पास ये नेगेटिव है, चाहे आगे हमारा +1000 आ जाए, तो हमारा पॉजिटिव तो बन जाएगा, बट वो हमारा मैक्सिमम नहीं बनेगा। तो अगर हमारे पास कहीं पे भी नेगेटिव आ रही है, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास यही आगे वाली वैल्यू ही हमारी मैक्सिमम में पार्ट लेगी। तो इसके बाद हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, करंट को 0 कर देंगे। तो ये हमारी मेन कंडीशन होती है इस केडेंस एल्गोरिदम के अंदर। हम चेक करते हैं, अगर हमारा करंट <0 है, तो हम करंट को 0 कर देते हैं, जिससे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हमारे सम के अंदर पार्ट ना ले। तो ऑडियो क्लियर हो गई, राइट। तो इसके बाद हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यू अभी 16 आ रही है। अब इसके बाद क्या होगा, हम इस वाले हम 100 भी सिलेक्ट कर चुके हैं, 50 पे आए, तो करंट की हमारी वैल्यू हो जाएगी 50। अब इसके बाद हम मैक्सिमम से चेक करेंगे, तो मैक्सिमम में हमारी वैल्यू 50 आ जाएगी, 50। तो हमारे आंसर में एट लास्ट ये आएगा। तो आई होप आपको ये केडेंस एल्गोरिदम समझ आ गई होगी। हमारी यही 3 कंडीशन होती है केडेंस एल्गोरिदम के अंदर। तो पहले ये इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे हम अपने एरे लिस्ट कैसे बनाएंगे। हम हमको ये पता है कि हम मैक्सिमम सम कैसे ले सकते हैं, हम मैक्सिमम सम यहाँ से कैसे ले सकते हैं, या फिर इस वाले सब एरे के अंदर से कैसे ले सकते हैं। बट उसको हम सम ले सकते हैं, बट हम उसको सब एरे कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। पहले हम एक बार ये सिंपल एल्गोरिदम ये वाली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमने 2 सम लिए हुए हैं, एक हमारा मैक्सिमम सम, एक हमारा करंट सम। तो इसके अंदर हमको इंडेक्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमको यहाँ पे अपना सब एरे क्रिएट करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल फॉर लूप लगाऊंगा इंडेक्सेस के साथ। और इसके अंदर हमारे पास होने क्या वाला है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम करंट के अंदर ये एलिमेंट ऐड कर देंगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं हम करंट के अंदर एलिमेंट ऐड करने से पहले हम उसको चेक कर लेंगे। चलो इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारे पास ith एलिमेंट <0 है, तो हम क्या करेंगे, तो यार किसी भी कंडीशन से पहले हम एक बार बिल्कुल सिंपल चलते हैं। तो हमारी सिंपल केडेंस एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर हम अपने करंट करंट सम के अंदर अपना ith एलिमेंट ऐड करेंगे, करंट प्लस इक्वल टू ith एलिमेंट। अब इसके बाद क्या चेक करेंगे हम, इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा सबसे पहले ये वाली कंडीशन आती है, अगर हमारा चाहे तो आप इनको आपस में रिवर्स करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम पहले ये वाली कंडीशन लिख लेते हैं। तो आप एक बार खुद से भी ट्राई करके देख लेना, अगर आपको यकीन ना हो तो इन दोनों को रिवर्स करके भी लिख लेना, पहले ये लिख लेना या फिर पहले ये लिख लेना। तो अगर हमारा करंट सम <0 है, तो हम क्या करेंगे, करंट सम अगर <0 है, तो हम करंट सम को 0 कर देंगे। तो हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी करंट सम। तो अगर हमारे पास यहाँ पे करंट सम नेगेटिव बन रहा है, तो हम उसको 0 कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन थी, ये वाली। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन में नहीं हिट हुए हम, अगर हमारा करंट सम अभी 0 नहीं हुआ, तो एक और चीज़ चेक करनी है, क्या हमारा करंट सम ग्रेटर हो गया हमारे मैक्सिमम सम से। तो अगर वो हमारे मैक्सिमम सम से भी ग्रेटर है, मतलब हमारा मैक्स सम हो जाएगा करंट सम। और इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, आप इस एग्जांपल से एक बार ट्राई रन करके देख सकते हो, या फिर कोई मर्जी एग्जांपल ले लेना। अगर उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स हैं, अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमारा सारा एरे ही हमारे पास ग्रेटर सम बन जाएगा। अगर हमारे पास कोई ना कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, चाहे वो हमारे पास, यार देखो हमारे पास जो नॉर्मल केडेंस एल्गोरिदम होते हैं उसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 2 -1
यहाँ पे 50 मान लो, ऐसे है अगर, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आप सपोज करो हमारे पास इसमें हमारे पास मैक्सिमम सम, इस वाले एग्जांपल के अंदर मैक्सिमम सम क्या आना चाहिए, हमारा ये पूरा एरे ही आंसर आएगा। बट जो हमारा एक क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास एक भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसके अंदर देखो हमारे पास मैक्सिमम सम कैसे आएगा, हमें एल्गोरिदम का एक बार ट्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, करंट में ऐड कर दिया, तो करंट हमारा हो गया 1। और इसके बाद हमारा क्या हुआ, हमने चेक करा क्या ये नेगेटिव है, नहीं अभी हमारा नेगेटिव नहीं है, तो ये हमारा मैक्सिमम भी हो जाएगा। ऊपर हम मैक्सिमम लिख रहा हूँ, नीचे मैं करंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हो गया ये। अब इसके बाद हमारा 2 आएगा, तो इसमें हमारे पास 3 हो जाएगा, करंट हमारा 3 हो गया, और मैक्सिमम भी इसके बाद हमारे पास 3 हो जाएगा। अब इसके बाद -1 आया, तो -1 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2। करंट सम हमारा हो गया अब 2, क्योंकि 3 - 1 हमारे पास 2 हो गया। तो हमारा ये हम चेक करेंगे क्या करंट हमारा मैक्सिमम से ग्रेटर है, नहीं अभी हमारा मैक्सिमम से ग्रेटर नहीं है। अब इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या होगा, ये 50 आएगा। तो हम 50 के लिए क्या करेंगे, इसको इरेज करा, हमारे पास 2 + 50 52 हो गया। और ये हमारा ग्रेटर हो गया 3 से, तो हम 3 को भी अपडेट कर देंगे, इसको भी हम 52 लिख देंगे। तो हमारा सारे का सारा सम क्या आया, ये पूरा सब एरे। बट इसमें हमको दिख रहा है हमारे पास एक नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है, तो हमको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ये आपका कंप्लीट केडेंस एल्गोरिदम है, बट इसमें हमको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। और वो क्या, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स कोई भी आ गए ना, तो हमको उसको लेना ही नहीं है। तो हमको मैक्सिमम जो भी हमारे पास नेगेटिव नंबर हो गए सभी को डिस्कार्ड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको हटाएंगे। और इफ़ हमारे पास कोई भी नंबर हमारे पास नेगेटिव आ गया, यानी कि <0 आ गया, तो हमारा करंट सम तभी 0 बन जाएगा। और इसके अंदर हमको इंडेक्सेस का भी काम करना है, ताकि हम अपना सब एरे को यहाँ पे अपने एरे लिस्ट के अंदर आंसर के अंदर ऐड कर सकें। तो इसके बाद हम कोई एरे लिस्ट बनाएंगे, एरे लिस्ट, इसके अंदर आंसर बनाएंगे हम, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपने कोई इंडेक्स ले लेंगे, हम क्या ले लेते हैं, हम अपना स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेते हैं और अपना एंडिंग इंडेक्स ले लेते हैं, ताकि हमको पता लग जाए हमारा स्टार्ट और एंड कहाँ से हो रहा है। तो हम किस एग्जांपल पे ट्राई रन करें, हम इसी वाले पे कर लेते हैं। ये वाला एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, ज़्यादा ही छोटा है ये। ओके चलो अब ठीक है, इसके इस एग्जांपल के अंदर हम अपना ट्राई रन करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हमको 2 इंडेक्स चाहिए, हमारा एक स्टार्टिंग इंडेक्स होएगा, हमारा एक स्टार्टिंग इंडेक्स होएगा और हमारा एक एंडिंग इंडेक्स होएगा। तो हमको इसके अंदर दिख रहा है हमारा मैक्सिमम सब एरे क्या बनेगा, 1 to 5। तो 1 to 5 हमारा ये कितना आ जाएगा, 5 6 7 8। तो हमारा ये वाला सब एरे आंसर में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा 8 बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अगर हमारा कोई भी नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है तो हमने उसको क्या कर दिया, हमने सीधा करंट सम को 0 कर दिया, नहीं तो एल्स हम अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट है तो उसको करंट सम के अंदर ऐड करेंगे, ith एलिमेंट। अब इसके अंदर हमको इंडेक्सेस भी चाहिए। इंडेक्सेस हम अगर सम ले रहे हैं ना, अपने मैक्सिमम सम के लिए इंडेक्स ले रहे हैं और करंट सम के लिए भी अपने इंडेक्स लेने हैं, करंट सम के लिए भी हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, तो हमको इंडेक्सेस भी दोनों के लिए लेने पड़ेंगे। तो इंट हमारा मैक्सिमम स्टार्ट इंडेक्स जो हमारा 0 होगा, और एक मैक्सिमम एंड इंडेक्स भी ले लेते हैं, और ये भी हमारा 0 होगा। अब इसके लिए करंट सम के लिए हमको बस एक स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए, एंडिंग इंडेक्स आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। करंट स्टार्ट, तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा करंट स्टार्ट अभी 0 से स्टार्ट है, और इसके बाद अगर हमारा ये हो गया, हम किस में हमको अपने करंट स्टार्ट को चेंज करने की ज़रूरत है, अभी हम अपने करंट के साथ खेल रहे हैं। तो अगर हमारा करंट सम नेगेटिव हो गया तो हमारा करंट सम यहाँ से डिफ़ॉल्ट 0 हो गया, अगर हम यहाँ पे आए तो हमारा यहाँ पे 0 हो गया करंट सम, तो मतलब हमारा जो स्टार्ट होगा वो इस नंबर से होगा आगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी i+1। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि हमारा अगर करंट, चलो अगर आपको ये नहीं भी समझ आया, एक बार इसको हम पूरे एग्जांपल को ड्राई रन करेंगे, तब आपको जाके क्लियर समझ आ जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, करंट सम में हमने ith एलिमेंट ऐड कर दिया, मतलब अभी हमारा करंट स्टार्ट कहाँ से है, 0 से। तो करंट स्टार्ट हमारा यहाँ पे 0 से है, ये हमारा करंट स्टार्ट इंडेक्स ले लेते हैं, और अपने करंट सम के अंदर हमने ith एलिमेंट ऐड कर दिया, मतलब ये हमारे अब करंट सम के अंदर है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद हम चेक करें कि हमारा नेगेटिव तो नहीं है, चलो अगर नेगेटिव होता तो हम उसको हटा देते। अब हमको चेक करना है क्या ये हमारा मैक्सिमम से ग्रेटर है, तो हम इसको चेक कर लेंगे। इफ़ करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम सम, तो हमने क्या करना है यार, अब हमारा ये करंट सम हमारे मैक्सिमम सम से ग्रेटर है, तो सबसे पहले हमको अपना मैक्सिमम सम अपडेट करना है, और साथ साथ अब हमको इंडेक्स भी अपडेट करने हैं। तो इंडेक्स कैसे अपडेट करेंगे, हमारा जो मैक्सिमम का स्टार्ट है वो हमारा करंट का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है हमारा करंट सम मैक्सिमम है,
करंट सम हमारा सबसे बड़ा है, तो अब उसका हमको उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारा मैक्सिमम सम का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे करंट सम का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो आई होप आपको लॉजिक समझ आया होगा। और साथ साथ हमारा मैक्सिमम सम का एंड क्या होगा, मैक्सिमम का एंड, हमारा मैक्सिमम का एंड होगा जो हमारा आई यहाँ पे है, अभी हम आई यहाँ पे है तो हमारा ये एंड होगा, मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो हमारा मैक्सिमम एंड क्या हो जाएगा, i+1, या फिर आप आई भी ले सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। तो ठीक है, हम यहाँ पे लेस देन आई तक जाएंगे, अगर हमने यहाँ पे एंड लिया है तो हम लेस देन एंड तक जाएंगे, मतलब यहाँ तक जाएंगे बस हम। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ पे आई भी ले सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन होगी, अगर हमारा करंट सम ग्रेटर है हमारे मैक्सिमम सम से। बट यहाँ पे देखो हमारे पास एक और कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे गए, ये वाली चीज़ देखो, इफ़ देर इज़ अ टाई, मतलब हमारे पास करंट सम और मैक्सिमम सम इक्वल हो गए, तो उसके लिए हमको अलग कंडीशन लिखनी है, एल्स इफ। तो ऑडियो क्लियर होगी। तो करंट सम मैक्सिमम सम, अगर हमारे पास टाई आ रहा है, हमारा करंट सम और मैक्सिमम सम दोनों इक्वल आ गए किसी भी केस में, तब हमको क्या करना है, देन कंपेयर विद सेगमेंट्स लेंथ एंड रिटर्न सेगमेंट विद मैक्सिमम लेंथ। तो ठीक है, अब हमको लेंथ कंपेयर करनी है, मतलब हमको डिफरेंस कंपेयर करना है कि यहाँ से यहाँ तक हमारे करंट सम का डिफरेंस क्या है और हमारे मैक्सिमम का डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हमारा करंट की रेंज क्या आ रही है, हमारा करंट आई है और हमारा करंट का स्टार्ट है। तो ठीक है, हमारा करंट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, हमारा आई माइनस इसमें हमारा क्या आएगा, करंट स्टार्ट। और हमारा यहाँ पे मैक्सिमम वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वाला डिस्टेंस आएगा हमारा मैक्सिमम एंड माइनस मैक्सिमम स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे हम आई नहीं लेना है, हमको यहाँ पे i+1 लेना है। तो i+1, क्योंकि हमारे करंट का एंड क्या होगा, तो यहाँ पे देखो अभी जो हमारा करंट एग्जांपल चल रहा है उसके लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा करंट का स्टार्ट है और करंट का एंड कहाँ पे होएगा, हमारा यहाँ पे i+1 पे, क्योंकि हमको रेंज क्या चाहिए, ये वाली, हम i+1 से हमको रेंज क्या चाहिए, i+1 हमारा माइनस करंट, यानी कि वन एलिमेंट तो आना चाहिए। i+1 यहाँ पे है, आई करंट हमारा यहाँ पे है, तो ये माइनस ये हमारा वन एलिमेंट आना चाहिए ना। तो अगर हम इसको एंड को यहीं पे ले लेंगे तो हमारा जीरो आएगा, इसलिए हमको i+1 लेना है अपना करंट का एंड। और जो हमारे मैक्सिमम का एंड होगा वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा, वो हमारा सेम हो जाएगा i+1। तो इसके बाद हम चेक करेंगे, अब हमारे पास ये ठीक आ रहा है, मैक्सिमम का एंड भी हमारा ये है और मैक्सिमम का स्टार्ट भी हमारे पास ये है, 0th इंडेक्स। तो इसके बाद हम चेक करेंगे, इफ़ हमारा अगर करंट का डिस्टेंस जो है, मतलब करंट में हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट है मैक्सिमम से, तो हमको क्या करना है, मैक्सिमम को अपडेट कर देना है। मैक्सिमम का डिस्टेंस हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं, हमको मैक्सिमम स्टार्ट अपडेट करना है। जो हमारा मैक्सिमम स्टार्ट हो जाएगा करंट स्टार्ट, एंड मैक्सिमम एंड हो जाएगा हमारा i+1। तो बस हमारा काम इतना ही था। और इसके बाद हमारा एल्स एक और कंडीशन आएगी, बट उसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिटर्न सेगमेंट विद मैक्सिमम लेंथ, ये हमने कर लिया। बट अगर हमारे पास तभी भी एक टाई आ रहा है, मतलब अगर हमारे पास करंट डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस भी इक्वल हो गए, तो हम वो क्या रिटर्न कराना है, मिनिमम स्टार्टिंग इंडेक्स, जो कि हमारा मैक्सिमम स्टार्ट में ऑलरेडी हम आगे से चल रहे हैं, तो हमारा मैक्सिमम स्टार्ट इंडेक्स ही होगा हमारे इसमें। मैक्सिमम स्टार्ट में हमारे पास ऑलरेडी मिनिमम स्टार्टिंग इंडेक्स होगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको पूरा ड्राई रन करके देखते हैं। ये एल्गोरिदम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हमको बस अपनी एरे लिस्ट बनानी है। तो एक बार इस एल्गोरिदम को पूरा ड्राई रन करते हैं। तो ठीक है, हमारा ये एलिमेंट ले लिया हमने। तो अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं, हमारा जीरो आया तो हमारे पास नेगेटिव है, नहीं हमारे पास नेगेटिव नहीं है। तो इसको और क्लियर करते हैं। अब हम ड्राई रन करके देखेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट पे आए तो हम इस वाले एलिमेंट को देखा, क्या ये हमारे पास नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है, लेस देन जीरो है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करा, हमने चेक करा कि ये नेगेटिव है, नहीं ये हमारे पास नेगेटिव नहीं है, तो हमने इसको अपने करंट सम के अंदर ऐड कर दिया। तो करंट सम हमारा क्या हो गया, करंट सम हमारे पास 1 हो गया। अब इसके बाद हमने क्या चेक करा, क्या करंट सम हमारा ग्रेटर है मैक्सिमम सम से, तो अभी हमारा मैक्सिमम सम है वो अभी हमारे पास 0 है। तो मैक्सिमम सम अभी हमारे पास 0 है, तो हम इस कंडीशन में जाएंगे, हाँ हमारे पास करंट सम हमारा ग्रेटर है मैक्सिमम सम से। तो हमने क्या करा, हमने मैक्सिमम सम को करंट सम बना दिया, यानी कि हमारा मैक्सिमम सम अब होल्ड करेगा 1, यानी कि हमारा मैक्सिमम सम इस रेंज में है। तो इस रेंज में है तो हम मतलब हमको इंडेक्स भी अपडेट करने की जरूरत है। तो हमारा मैक्सिमम स्टार्ट क्या हो जाएगा, करंट स्टार्ट, जो हमारा करंट स्टार्ट अभी यहाँ पे है, और करंट एंड क्या होगा हमारा i+1 हमेशा। तो हमारा मैक्सिमम एंड भी हो जाएगा i+1, यानी कि हमारा मैक्सिमम एंड ये हो गया। तो हम मैक्सिमम को नीचे लिख रहा हूँ और करंट को ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम स्टार्ट ये हो गया, मैक्सिमम एंड ये हो गया। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अगले एलिमेंट पे आएंगे। तो अगला एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, 2। तो अब हम 2 पे आए, तो 2 का हमने चेक करा, हमने 2 को इसके अंदर ऐड कर दिया, करंट के अंदर।
तो हमारे पास करंट सम क्या हो गया हमारे पास 3, तो 2 + 1 3 हो गया। अब इसके बाद हमने चेक करा क्या ये हमारा मैक्सिमम से ग्रेटर है, हाँ हमारा मैक्सिमम से ग्रेटर है, तो ये भी हमारे पास 3 हो गया। और इसके बाद हमने क्या चेक करा, हम इसी कंडीशन क्या है, करंट सम हमारा मैक्सिमम से ग्रेटर है, तो हमने मैक्सिमम को अपडेट करा और मैक्सिमम के इंडेक्स भी अपडेट करे। यानी कि स्टार्टिंग हमारा मैक्सिमम का स्टार्ट क्या हो जाएगा, हमारा करंट का स्टार्ट मतलब ये ऊपर वाला, और मैक्सिमम का एंड क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम का एंड हो जाएगा i+1। तो i अभी हमारा यहाँ पे है तो i+1 यहाँ पे होगा, तो मतलब कि हम इससे एक स्टेप आगे आ जाएंगे यहाँ पे। मतलब हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से सब एरे के अंदर, ये दोनों हमारे एंड से एक पहले वाले। तो ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों आ चुके हैं। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अभी एंड यहाँ पे है और आई, इसको हम आई लेके चलेंगे, तो आई अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 पे, तो हम 5 को भी ऐड कर देंगे अपने करंट सम के अंदर। तो करंट सम के अंदर 5 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा, 5 और 3 8। और अब हम मैक्सिमम के साथ चेक करेंगे क्या हमारा ये मैक्सिमम से ग्रेटर है, हाँ तो हम मैक्सिमम हमारा 8 हो जाएगा, और हमारे पास मैक्सिमम के इंडेक्स भी अपडेट हो जाएंगे, यानी कि ये भी हमारे पास एक स्टेप आगे आ जाएगा। तो एक स्टेप आगे यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हम -7 पे आए, तो -7 प्लस हमने करंट सम के अंदर ऐड करा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओके 8 - 7, अरे इरेजर, 8 - 7 हमारे पास ये 1 हो जाएगा, 1। तो क्या ये हमारा मैक्सिमम से ग्रेटर है, नहीं ये हमारा मैक्सिमम से ग्रेटर नहीं है, तो ये हम इस कंडीशन में नहीं नहीं जाएंगे। और ये क्या ये हमारा मैक्सिमम के इक्वल है, नहीं ये इक्वल भी नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने मैक्सिमम सम को एज इट इज रखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास, हमको ये पता है हमारे पास ये -7 आ जाएगा, तो यार हमको ये -1 करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ये कंडीशन लगाई हुई है। अगर हमारे पास एलिमेंट ही नेगेटिव है तो हम 0 कर देंगे, और करंट स्टार्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे आए, हमने इसको 0 कर दिया, हमने डायरेक्टली अपने करंट सम को 0 कर दिया था, ये हमारे पास करंट सम हमारे पास 0 हो जाएगा, और करंट का स्टार्ट क्या हो जाएगा अब ये, तो इसको भी हमने हटा दिया। तो मतलब है अगर हम आगे कोई सब एरे देखेंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वाला हमारा नेगेटिव आ चुका है और नेगेटिव को हमको लेना नहीं है। तो इसके बाद हम ये 2 को चेक करेंगे और 3 को भी चेक करेंगे, तो हमारे पास 5 बनेगा, जो कि हमारा मैक्सिमम सम से ग्रेटर नहीं है। तो हमारे पास रेंज क्या आ चुकी है, ये हमारे पास मैक्सिमम स्टार्ट, ये हमारे पास मैक्सिमम का एंड, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का ये सब एरे अपने एरे लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो बस हमारा काम इतना ही होगा, मैक्सिमम स्टार्ट से स्टार्ट होंगे और आई शुड बी लेस देन मैक्सिमम एंड। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आंसर डॉट ऐड एरे का ith एलिमेंट, एंड रिटर्न करा देंगे हम आंसर। तो इसको चेक करते हैं, ये हमारा डायरेक्ट ही हमारे पास केडेंस एल्गोरिदम को फॉलो कर रही है ये वाला प्रॉब्लम। एंड इसके अंदर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, क्योंकि हम एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे दूसरी बार भी ट्रेवर्स कर रहे हैं तो भी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आएगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई, ओके हमारे पास आउटपुट यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, बट हमको यहाँ पे एक चेक लगाने की जरूरत है। तो ये मिस्टेक आप ना करना यार, ये 22 केसेस अपने जरूर से जरूर ध्यान रखना। अगर हमारे पास सब एरे मतलब ये हमारा आंसर नेगेटिव, हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमको -1 ऐड करना है। इफ आंसर डॉट साइज इक्वल टू 0, आंसर डॉट ऐड -1। तो ये बेस केस है यार, ये आप जरूर ध्यान रखे करो। एंड बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ये एल्गोरिदम समझ आई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।